देखिए, देश की राजनीति अगर सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व और उनके दम पे चलती रहेगी तो राजनीति का स्तर इसी तरीके से गिरता रहेगा। आप कंगना साहब के बयान देखिए, मैडम के, वो कहती है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कंगना को किस स्तर पे एमपी बना दिया आपने? सिर्फ मोदी जी के नाम पे ना। अगर देश का विकास इस बात पे निर्भर करेगा कि देश का प्रधान भी मोदी जी चुनेंगे तो गांव कभी विकास नहीं कर पाएगा। तब तो गांधी जी कहते थे डिसेंट्रलाइजेशन। गांव का मुखिया अगर गांव के मुद्दों पे वोट लेके जीत के आएगा तभी उसकी जवाबदेही भी होगी। अगर मोदी जी किसी को भी गांव का मुखिया बना दे, वो गांव के लोगों की बात ही नहीं सुनेगा, उसके लिए वो चीज प्रायोरिटी पे ही नहीं है। तो मोहन यादव जी का कितना बड़ा अनुभव राजनीति में था कि उनको देश के एमपी जैसे राज्य की सत्ता सौंप दी गई। पढ़े लिखे हैं, मतलब उनके पास कई डिग्री है। अगर डिग्री को हम पढ़ाई का पैमाना मानते हैं तो बिल्कुल, चलिए मैंने मान लिया डिग्री को अगर हम पढ़ाई का पैमाना मानते हैं, तो उन्होंने ये बात बड़ी खराब कही है कि सरकारी नौकरी प्रायोरिटी पे नहीं है। अगर आपका रोजगार देना और इंडस्ट्री लगाना प्रायोरिटी पे हो गया तो सरकारी नौकरी अपने आप क्रिएट होगी, आपको प्रायोरिटी रखने की जरूरत नहीं है। आज एक बात बताइए, अगर इस देश की जनता आदी हो जाए और आदी हो जाए तो बहुत सारी पुलिस की नौकरियों की भी जरूरत नहीं है। पुलिस किस लिए? शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। जीएसटी डिपार्टमेंट की नौकरियां किस लिए हैं? ताकि जो इंडस्ट्री चल रही है उनसे ठीक तरीके से जीएसटी वसूला जाए और देश हित में लगाया जाए। इनकम टैक्स की नौकरियां किस लिए हैं? कि जो लोग कमा रहे हैं उसको देखने के लिए। तो अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे, अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री भी लगा रहे हो, अगर आपका फोकस उस चीज़ पर भी है कि बाहर से एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तो सरकारी नौकरियां अपने आप क्रिएट होंगी। तो इनका जो मकसद है वो प्राइवेट नौकरियों को क्रिएट करना भी इनकी प्राथमिकता में नहीं है। सरकारी नौकरी कोई क्रिएट करने की चीज नहीं है। जरूरत होगी तब तो सरकार नौकरियों को लेगी। ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करा रहे हैं। इनको लगता है कि 60,000 रुपए का काम अगर 8,000 में हो रहा है, ये देश के युवा की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है। और अगर यही हालत रहे तो जो आज ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं ना, कल को ये भी कह देंगे कि हम आईएएस ऑफिसरों से भी अब 18 घंटे काम कराएंगे, 16 घंटे काम कराएंगे, उनको आवास भी नहीं देंगे। हो सकता है ये कह दें सैलरी भी आधी हो जाएगी, तो आदमी तो मजबूरी में काम करेगा। तो ये उस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। सरकारी नौकरी इनको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने इतनी इंडस्ट्रियां बंद कर दी। लोग आज कहते हैं कि भारत पहले टेक्सटाइल का बहुत अच्छा बिजनेस करता था, लेकिन आज बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया टेक्सटाइल में। कपड़ा बाहर से इंपोर्ट होकर आने लगा। सरकार का काम खाली इतना रह गया है कि बाहर से चीजें आ जाएं। वैसे ये चाइना की चीजों का विरोध करते हैं और उस पर हमें टैक्स मिल जाए, हम बस इतना काम करेंगे। दैट्स कॉल्ड कारोबार। ये कारोबार है कि आपने टेस्ला यहां खोलने के बजाय एक कार बाहर से जो 30 लाख रुपए की मिल रही है उस पर आपने 30 लाख रुपए लेके कह दिया कि जी हमारे लोगों को आप 60 लाख में बेच दिए। ये कारोबार है, ना कि आप देश हित में कोई काम कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हो कुल मिलाकर सब चौपट कर दिया गया? बिल्कुल चौपट कर दिया गया, एकदम सारी चीजें चौपट हो गई।